चाहोगे? नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जांच की फांस। गांधी परिवार के लिए फांस बना नेशनल हेराल्ड मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों से राहुल गांधी को ईडी मुख्यालय तलब कर पूछताछ की जा रही है, जिसका विरोध देश भर के कांग्रेस नेताओं द्वारा किया जा रहा है। राहुल पर हो रही ईडी की कार्रवाई को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को केंद्र सरकार का तोता बता रहे हैं। विरोध में सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा द्वारा बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। दिल्ली से लेकर देश के कांग्रेस शासित प्रदेशों में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इस मामले को लेकर तीसरे दिन भी राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे। पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस के अंदर राहुल गांधी थे तो बाहर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। कुल मिलाकर पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का विरोध जारी है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यालय में पुलिस की एंट्री पर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना गुस्सा दिखाया। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर नेताओं को पीटा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने अखिलेश ने कहा कि हम राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको परीक्षा देनी पड़ती है, जैसे 10वीं की 12वीं की परीक्षा होती है उसी तरह ईडी भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो न तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, न मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियों का वाकई दुरुपयोग हो रहा है? क्या विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस को संजीवनी मिल पाएगी? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। नेताओं के लिए ये एक अग्नि परीक्षा है, तो उसमें डरने वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जब हम सही हैं, जब हम अच्छे हैं, जब हम अपने रास्तों पर ठीक हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जिसके साथ जनता है, जब डरने की ज़रूरत नहीं। जिसके साथ आपने गलत किया ही नहीं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत। मुझे लगता है कि जो वर्तमान समय में विपक्ष है वो परिवारों की पार्टियां, और परिवारों ने इतनी अकूत संपत्ति अवैध तरीके से जोड़ रखी है, और मुझे लगता है इसी का डर अखिलेश यादव को सताता रहता है। इसलिए जब भी कोई कानूनी कार्रवाई किसी भ्रष्टाचारी पे होती है, अखिलेश यादव स्वयं उतर पड़ते हैं मैदान में। चलिए, तो जांच की फांस बन गया है। देखिए, यदि कोई मामला आया, एक लंबा समय हो गया है इस नेशनल हेराल्ड केस को, और यदि तमाम चीजें इसमें आई हैं, कोई कार्रवाई होनी है, कोई जांच हो रही है, किसी का नाम आया है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसे तथ्य हैं कि कोई गलती नहीं है या कोई बात नहीं है, तो आप रख सकते हैं। पूछताछ है, पूछताछ का खुलकर जवाब दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इसमें प्रदर्शन कर रही है, ये कितना उचित है? दूसरी चीज ये भी है कि क्या इस प्रदर्शन से वो संजीवनी कांग्रेस को मिल जाएगी? क्या सोनिया राहुल निकल पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी विस्तार से। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नाविद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नाविद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज मिल रही है आपकी। हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। केसी जैन जी, क्या हो गया है? ये मुझे लगता है कोई मैटर है, बहुत पुराना है, चला आ रहा है, किसी का नाम है, जांच पड़ताल हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो ईडी है वो केंद्र सरकार का एक, कहते हैं, तोता है, तो सरकार भेदभाव से ये कार्रवाई करवा रही है। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो इसी को घेर लीजिए, इसी का एक पूरा खुलासा कर दें या सजा दिलवा दें, जबकि इस मामले में कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें आ रही हैं, एजेंसियों पर भी कुल मिला के जो सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया, और इसको कैसे समझा पाएंगे लोगों को? देखिए राखी जी, समझाने की जरूरत कांग्रेस को आन पड़ी, और भारत देश की जांच एजेंसियां हैं, वो किसी पार्टी की जांच एजेंसी नहीं है। यही ईडी, यही जांच एजेंसी जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो 9-9 घंटे की और 10-10 घंटे की वार्ता में, जांच में, पूछताछ में उन्होंने अपना समय दिया, और
पूरा की पूरा सहयोग किया ईडी का। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके ऊपर यही प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा था, तो क्या वो इस तरीके से भीड़ को लेकर के गए थे? क्या वो जांच को प्रभावित करना चाह रहे थे? ये कांग्रेस दबाव बना करके जांच को पूर्ण रूप से प्रभावित करना चाहती है। कांग्रेस ये शो करना चाहती है कि हमारे साथ भीड़ है और भीड़ तंत्र के अनुसार जिसके साथ ज्यादा भीड़ है वो जो कहे वो मान लेना चाहिए, इसलिए हमारे साथ में भीड़ है और इसलिए हमारी कोई जांच होने की आवश्यकता नहीं। तो एक तरफ तो राहुल गांधी जी जांच में के लिए जा रहे हैं और अपना वहां पे पक्ष रख रहे हैं, जो उनसे सवाल हो रहे हैं उनके जवाब दे रहे हैं, लेकिन ईडी उनके सवालों के जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं कि घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, नहीं तो अब तक जांच पूरी हो जाती। लेकिन उनसे इसीलिए बार बार ईडी बुला करके अभी आज भी जिस प्रकार से जांच हो रही है, तो कुल मिला के उनको सहयोग करना चाहिए और सांच को आंच क्या राखी जी। अगर वो सत्य है, अगर उनका कहीं कोई रोल नहीं है, जिस प्रकार से बात हो रही है कि आप एक पेपर था, एक पेपर के संचालन करने वाली पूरी कंपनी थी, उसको आपने 50 लाख रुपए का लोन दिया, लोन माफ कर दिया और उसकी 2000 से 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी पूरी आपने नई कंपनी बना करके उससे टेक ओवर कर लिया। और ये सब बातें खुली कहां से? ये सब बातें खुली जब इन्होंने अपना इनकम टैक्स फाइल किया, तो उसमें जो लाभ है, लाभ कहां से उसका उन्होंने कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया। तो ये सारी चीजें लिखा पढ़ी में सारी चीजें खुलेंगी, उसके एविडेंसेज है। हमारे आपके या राहुल गांधी जी के कह देने से हमने कुछ नहीं किया, तो एविडेंसेज जो है वो चिल्ला के चीख के कह रहे हैं। और अगर लगता है उनको कि एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है, तब तो और अच्छी बात है, तब तो उनको खुल करके और सामने आना चाहिए कि आप कितना भी पूछताछ हमसे कर लो, जो सही है वो एविडेंसेज प्रूव करेंगे। तो एविडेंस प्रथम दृष्टया जो एविडेंस सामने आए हैं उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और 2015 में ये जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे कहा कि आपको जो लोकल कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, उसकी प्रक्रिया का पालन करना है। और ये एफआईआर क्वेश्चनिंग में गए, उसको फ्रीज कराने के लिए गए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उन सारी चीजों को पूरा करना पड़ेगा, आप सहयोग करिए वहां पर। तो कुल मिलाकर के ये तो सीधे सीधे कोर्ट की, न्यायालय की प्रक्रिया का मामला है और हो हंगामा करके वो बच नहीं सकते हैं। और उन्होंने अपनी फजीयत कराई है राखी जी, कहीं से भी ऐसा नहीं कि हर जिले से लोग निकल रहे हैं, कहीं 2 लोग, कहीं 5 लोग, कहीं 10 लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं और तमाम सारे जिलों में कोई कांग्रेस के समर्थन में निकला भी नहीं। तो कांग्रेस जो दिखाना चाह रही थी कि देखिए किसी के लिए कोई निकले ना निकले, लेकिन राहुल गांधी के लिए सब निकलेंगे, तो उससे भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। निशांत जी, अखिलेश यादव ने भी बहुत कुछ इस पूरे मामले में टिप्पणी करी है और एक ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ा सा पक्ष लिया है कांग्रेस का। तो क्या सिर्फ बीजेपी पर प्रहार करने के लिए, या यदि कोई बात आई है, केसी जैन जी भी ने कहा यदि कोई बात है और यदि कोई गलती नहीं है, यदि कोई जांच पड़ताल हो रही है तो होनी चाहिए। अब किसी की जांच हो रही है किसी मामले में और प्रदर्शन इतनी जोर से हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, कुछ था ही नहीं, अचानक से घर से उठा लिया हो, क्या कहेंगे? बस ये है कि जांच एजेंसियों का जो टाइमिंग है वो चुनाव के दौरान ही क्यों आता है। अभी देख लीजिए यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं या फिर 2024 की जो तैयारी चल रही है, बस ये है कि जब इनमें इनकी सब तैयारी ठीक है, कुछ गलत हुआ ही नहीं है, तो चुनाव इनको सरकार, जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार की एजेंसियों को भी चाहिए इनके कार्यकर्ता और इनके नेता जो कहना चाहते हैं उनकी एक बार बात सुन ली जाए। बाकी ये जो नेता है इनको इस परीक्षा से निकलना ही पड़ता है, इसमें कोई निष्कंच वाली बात नहीं है। ये डरने के विषय इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये ठीक होंगे राहुल गांधी जी, तो फिर इनको चिंतन की कोई बात नहीं है। बाकी बात ये है कि परीक्षा है इनके ऊपर ईडी की, इस ईडी की परीक्षा को ये पास कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। ये संतुष्ट है अपने अंशवर से कि हाँ मैं सही हूँ, तो ये सही तरीके से ईडी का सामना करें। डरने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डरने की जरूरत इसीलिए नहीं है कि जब वो अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रूव कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ, तो फिर घबराने की बात क्या। इनके कार्यकर्ताओं को होना चाहिए कि सहनशीलता से और अपने बीच बात रख, अपनी बात कानून के मद्देनजर रखें, ईडी के मद्देनजर रखें। बस सरकार से निवेदन इतना रहे इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से या इनके अध्यक्ष की तरफ से या जिसको नोटिस भेजा गया उसकी तरफ से, ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे, तो सरकार को भी इनकी बात सुनने में इनका सहयोग करना चाहिए
और राहुल गांधी जी को ईडी की परीक्षा देते टाइम घबराना नहीं चाहिए, अगर वो सही है तो। ठीक है नाविद जी, इस पूरे मामले में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं। और एक छोटा सा सवाल, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, अधीर रंजन चौधरी हो, कई दिग्गज हैं, वो भी इन तमाम चीज़ों में शामिल हो रहे हैं कि राहुल गांधी का कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी हुआ तो महंगा पड़ जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक संवैधानिक पद होता है और प्रदर्शन में आ जाएं, ठीक है, कांग्रेस है, कांग्रेसी है, विचारधारा है, लेकिन कोई मामला यदि आया है तो मुझे लगता है थोड़ा सा कानून का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पर पता नहीं क्या हो गया है। नाविद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। हाँ, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, दोबारा से हम कनेक्ट करते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। तब तक इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। केसी जैन जी, आगे क्या, कितना वक्त और, क्योंकि प्रॉपर तरीके से रोज प्रदर्शन हो रहा है और जांच भी प्रॉपर से नहीं हो पा रही है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? आज प्रॉपर तरीके से हो रही है और ईडी ने नोटिस दिया है, नोटिस बुक उनको बुलाया है। अब हमने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए जब ईडी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, ईडी की जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया और एनआईए ने उनको क्लीन चिट दी। तो कुल मिलाकर के अगर वो साफ सुथरे थे तो साफ सुथरे होकर के निकले। तो कुल मिलाकर के जो ये हंगामा हो रहा है, ये हंगामा किस लिए? राहुल गांधी जी अगर पूछताछ हो रही है, आपने जो बात कही ना कि जांच भी नहीं हो पा रही है, यही चाह रहे हैं कि ईडी डर जाए कि आपने एक दिन जो पूछ रहा था पूछ लिया, अगर तथ्य मिले तो, नहीं मिले तो, जांच अधूरी है तो, पूरी हो गई तो, लेकिन उसको बातचीत को खत्म करके राहुल गांधी जी को ना बुलाया जाए ना उनसे कुछ पूछा जाए। दरअसल चक्कर ये है कि 70 साल तक जिन्होंने जिस प्रकार से राज किया, तो इनको ये लगता है राजतंत्र है और राजतंत्र में राजा सब कुछ होता है, राजा के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है, राजा जो आदेश दे दे वही सब कुछ होता है। लेकिन ये लोकतंत्र है और भारत देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इतना कमजोर नहीं है जितना समझ रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का साथ में आना उनकी एक मजबूरी है, जो उन्होंने टिप्पणी की कि जांच से गुजरना पड़ता है, ईडी की जांच से गुजरना पड़ता है। अरे ईडी की जांच से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरे थे और वो क्लीन चिट उनको मिली। अगर राहुल गांधी दोषी नहीं, क्लीन चिट मिलेगी, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से हंगामा करके सोच रहे हैं कि हम भीड़ दिखा करके, हंगामा करके, जैसे पुलिस के वहां थाने में लोग अपराधी को छुड़ा ले जाते थे पहले, अब ये नहीं होता है, तो वैसे ही भीड़ दिखा करके सोच रहे हैं कि ईडी को डरा ले जाए कि देखिए हमारे साथ इतनी भीड़, हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, कल को आप पद पे नहीं रहेंगे, जो ईडी के जांच एजेंसी के अधिकारी हैं। तो उनको डराने धमकाने का प्रयास कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है। अगर वो दोषी, कहीं नहीं, मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, अगर वो दोषी है तो आगे उन पे कार्रवाई होगी, दोषी नहीं है तो बरी हो जाएंगे। फिर ये बाकायदा न्यायालय की कोर्ट से जमानत पर है सोनिया गांधी जी भी, राहुल गांधी जी भी। सोनिया गांधी जी की तबीयत अभी खराब है, कोरोना से अभी वो बाहर निकली है बता रही हैं, तो उनसे अभी पूछताछ नहीं हो रही है, अभी उनसे भी पूछताछ होना बाकी है। फिर ये हंगामा करेंगे। अगर दोनों स्वस्थ होते, एक साथ जाते, एक साथ पूछताछ हो जाती, क्योंकि दोनों एक ही मामले में इन्वॉल्व है। लेकिन क्योंकि वो अस्वस्थ है, अभी इसके बाद में सोनिया गांधी से भी पूरी पूछताछ होगी, तो फिर ये हंगामा होगा कि ईडी ने पहले राहुल गांधी से पूछताछ की, फिर सोनिया गांधी से की। अरे क्यों नहीं करेंगे जब आप उसके शेयर होल्डर हैं। आप जो यंग इंडिया आपने एक नई कंपनी बनाई, तो नई कंपनी के द्वारा आपने पुरानी कंपनी को 50 लाख रुपए लोन दे करके पूरी उसकी संपत्ति को हाईजेक कर लिया, आपने उसका कहीं कोई डिटेल नहीं दिया। ये सारी चीजें उभर के सामने आनी चाहिए ना जांच में, कि क्या गलत है क्या सही है, और फिर आप जमानत में भी न्यायालय पे, तो जांच तो आगे चल रही है, चलती रहेगी। ठीक है, निशांत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। ठीक है, बिल्कुल जो केसी भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन बात तो विषय ये नहीं है कि किसने क्या कहा, विषय ये है कि ईडी की जांच का जो समय सीमा है ये चुनाव के दौरान ही क्यों निकल के आती है, बस ये थोड़ा सा एक क्लियरेशन हो जाए और टाइमिंग तो इनको पता लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। रही बात अभी इन्होंने बड़े भाई ने बोला कि अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने जिस दिन जांच का सबसे पहले पिछले चुनाव में इनको एक मौक करके किसी मीडिया के चैनल के माध्यम से बताया गया था, एक टिप्पणी की गई थी कि हो सकता है कि आपके ऊपर जांच आ जाए, तो
तो उसने तो उसी टाइम स्वागत किया था कि हम क्लियर हैं, हमारी यहाँ एग्जामिनेशन बिल्कुल रेडी है, हमारे पेपर्स बिल्कुल तैयार है, हम जांच से डरने वाले व्यक्ति नहीं है, हम जांच का सहयोग करेंगे। बाकी बात अगर कांग्रेसी की हो रही है तो कांग्रेसियों को मदद ये चाहिए कि सरकार इनकी बात एक बार सुन ले, एजेंसी की जो पक्ष है सरकार इनके कार्यकर्ताओं को बता दे कि इसलिए आप लोगों को बुला जा रहा है। कांग्रेस के लोग अगर इस तरीके से या फिर शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखना चाह रहे हैं तो कांग्रेसियों की बात को सरकार को एक बार सुन लेना चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो लोकतंत्र में भी है कि कोई अपनी कोई बात रखना चाह रहा है। एक मिनट कैसी भाई, एक मिनट, अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहा है तो उसको अपना बात रखने का अधिकार है, एक बार इनकी बात सुन ले और फिर अपनी जांच कंटिन्यू करें। ठीक है, एक मिनट केसी जैन जी, एक मिनट। मैं मुझे पता है आप उसका जवाब देना चाहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे क्यों, पर नाविद जी का पक्ष नहीं आ पा रहा क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहे थे, बहुत देर से जुड़े हैं। नाविद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ नाविद जी, अब आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया, और इसलिए भी कि बहुत सारी बातें आ रही हैं, इसको कैसे ले? मुझे लगता है कोई मैटर है, एक तो एक लंबा वक्त हो गया है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अब हो रही है तो उस पर इतना विरोध देखने को मिल रहा है, एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि एजेंसियों पर सवाल उठाना नया नहीं है, पहले भी उठते रहे हैं कि केंद्र सरकार का तोता है, उनके कहने पे काम करता है। कैसे समझते इस मामले को? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी जी दोषी हैं क्या नहीं है ये हम आप या कोई भी नहीं कह सकता। ये जांच एजेंसी जांच करेगी और उसके बाद इसका नतीजा सामने आएगा। एक चीज। दूसरी बात ये कि क्या ये पॉलिटिकल एक राजनीतिक द्वेष में इस तरह की जांच हो रही है, इस पर भी हम आप नहीं कह सकते। ये काम राजनीतिक दलों का है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन एक बात जो हम लोग को दिखाई दे रही है, जो हमें पता है कि कोई भी एजेंसी, देश की एजेंसी है वो, अगर उसको कोई शक और शुबा और शिकायत होती है तो वो जांच किसी की भी, कोई कितना पावरफुल हो या कोई भिखारी हो या कोई छोटी दर्जे का एक मजदूर हो, मेहनतकश हो या राजा हो या मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जांच एजेंसी का यह अधिकार है कि वो जांच कर सकता है और जांच कर रही है, इस पर कोई एतराज नहीं कर सकता। ईडी का अधिकार है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी जी जांच में सहयोग दे रहे हैं। जब उनको बुलाया जाता है वो जा रहे हैं, जितने घंटे उनसे पूछताछ होती है वो जवाब दे रहे हैं। अब सवाल जो मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये क्राउड इकट्ठा हो रहा है, कांग्रेसी इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका भी जो मेरे समझ में आता है एक पत्रकार की हैसियत से और एक भारत के नागरिक होने की हैसियत से, कि किसी भी चीज को लेकर कोई भी प्रदर्शन कर सकता है। किसी भी चीज को हो सकता है कि इस बात को भी अगर लेकर कोई प्रदर्शन करे कि आसमान का रंग नीला क्यों है, तो मैं समझता हूं उसका ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन प्रदर्शन हो, खूब हो, सिंबॉलिक हो, उससे किसी जनता को नुकसान ना हो, उससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, उससे यातायात बाधित ना हो। प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, उनको ये लग रहा है, अगर ये उनका अधिकार है, अगर उनको ये लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष में उनको परेशान किया जा रहा है तो वो राजनीतिक पार्टी है, उसके संगठन है, उसके कई कार्यकर्ता हैं, वो लोग कर रहे हैं। अगर वो प्रदर्शन उग्र होता है या जनता का नुकसान होता है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई डिस्टर्बेंस आते हैं, तो इस पर इतराज सभी लोग करेंगे और मैं समझता हूं कि ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन लोकतंत्र में हर किसी का यह अधिकार है, और अगर नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री जी थे वो, तो उनके खिलाफ भी इस तरह की जांचें होती थी। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी भी उसका प्रदर्शन करती और ये बात, ये आरोप रखती उस वक्त तात्कालिक जो सरकार थी कि राजनीतिक द्वेष से हो रहा है, तो वो भी स्वागत था। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रदर्शन करने दीजिए उनको, और अच्छी बात है, और मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। कई सालों से उसके रिजल्ट्स बहुत खराब आ रहे हैं, चुनावी नतीजे बहुत खराब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाल हुआ सबने देखा, और सबसे बड़ी बात जो ये कि इस पार्टी, इतनी विशाल पार्टी में आपस में द्वेष भाग रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, और पार्टी में एक विघटन की स्थिति रही है। प्रियंका गांधी, जिनको एक कांग्रेस की तर्कश का सबसे आखिरी और सबसे मजबूत बाण कहा जाता था, वो भी फेल हो गई उत्तर प्रदेश में। यानी कांग्रेस की दुर्दशा के बीच में एक, देखिए हर चीज के दो नजरिए होते हैं, उस दुर्दशा की एक कड़ी भी मान सकते हैं कि कांग्रेस की दुर्दशा के बीच में राहुल गांधी, जिनको कई लोग
कमेंट में राजकुमार भी व्यंग्य में राजकुमार भी कहते हैं, और वो बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर उनके ऊपर एक गंभीर आरोप है और लगातार जिस तरीके से इतनी बड़ी एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है और इस तरह की बातें छन के आ रही हैं कि मामला गंभीर होता जा रहा है, तो कांग्रेस का इसको एक बड़ा और संकट भी कह सकते हैं। और उसको दूसरे नजरिए से अगर देखें तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। पॉलिटिकल नजरिए से देखिए कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता जो है, जो संगठन है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहा है, लोगों की सिंपैथी जोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त लग रही है कि जो नरेंद्र मोदी जी जितने बड़े जननायक के तौर पे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार सफल हो रही है, उसमें आगामी लोकसभा चुनाव में उनके सामने कैसे कौन आएगा, उसको लेकर एक भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता का एक माहौल बनने लगा है। और ये प्रतीकात्मक तौर से भले ही राहुल गांधी की जांच हो रही है, लेकिन सारा विपक्ष इस बात को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, कांग्रेस सहित, कि बीजेपी की सरकार अपनी एजेंसियों द्वारा विपक्ष की आवाज को लगातार दबा रही है, ताकि सरकार की नाकामियां जनता तक ना आए, जनता की आवाज विपक्षी दल ना उठा पाए। इस तरह का एक परसेप्शन बनाने का बहाना भी मिल गया है विपक्ष को। ये सकारात्मक है। मैंने नकारात्मक पक्ष भी कहा कि ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की तमाम परेशानियों की एक बड़ी परेशानी भी हो, और ये भी थी कि कोई दवा होती है, कोई फायदेमंद भी होती है, कभी कभी रिएक्शन भी कर जाती है, तो दो उसके पहलू होते हैं। तो इसका भी एक पहलू ये भी लग रहा है कि ये बड़ा सकारात्मक कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को ऊर्जा मिल रही हो, कांग्रेस में ब्रांडिंग हो रही हो राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पे नहीं उभर पा रहे हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है इवेंट मैनेजमेंट के जरिए तमाम कोशिशों के बाद। तो हो सकता है लोकसभा के तौर पे उनका कहीं ना कहीं उनकी पॉलिशिंग हो रही हो, उनमें सिंपैथी लोगों की जुड़ रही हो। और जो अखिलेश यादव का आज बयान आया है, उससे ये लग रहा है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ में उनका बड़ा लंबा संपर्क है, बड़ा पॉलिटिकल रिश्ता उनसे बना हुआ है। वो भी एक थर्ड फ्रंट का भी एक माहौल बन रहा था। तो मुझे तो लगता है कि थर्ड फ्रंट के साथ भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग बन रही है, क्योंकि बहुत विशाल ताकत है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में। उनसे लड़ने के लिए विपक्षी कहीं ना कहीं से एक हो रहे हैं, और उसमें इस बात का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे बोले, जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपकी आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें दबाया जा रहा है। उसकी एक मिसाल है राहुल गांधी की ईडी की जांच। ठीक है, चलिए। हाँ, केसी जैन जी अपनी बात रखिए अब। जी देखिए राखी जी, अभी नावेद जी ने अच्छी बात कही कि केवल और केवल ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। राहुल गांधी जी की ब्रांडिंग के लिए कांग्रेसी लगे हुए हैं, लेकिन जहां तक बात हो रही है जांच की, तो जांच के विरोध में जो है लोगों का उतरना सड़क पे, इसमें तो राहुल गांधी जी को स्वयं कहना चाहिए अपने कांग्रेसियों को कि देखिए हमारे पास नोटिस आया है, हमसे पूछताछ हो रही है, और जब हम पूछताछ के लिए जा ही रहे तो फिर इतना हंगामा करने की आवश्यकता है। या तो अपने कांग्रेस के दफ्तरों बैठते, कहते हम नहीं जाएंगे, हमें गिरफ्तार करके लेके जाइए, फिर कांग्रेसियों को आगे कर देते कि देखिए हमारी गिरफ्तारी ना होने पाए, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। लेकिन ये हंगामा भी कर रहे हैं और पूछताछ के लिए जा भी रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि जांच का विरोध नहीं है, बात यह है टाइमिंग का। देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये तो जांच एजेंसी पूरे देश की है, और पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहे। इसके पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, अभी इसके पहले अगर जांच होती तो 6 महीने पहले अगर जांच होती तो कहते आप विधानसभा 5 राज्यों में चुनाव इसलिए कर रहे हैं। इस समय हो रही है, अभी लोकसभा चुनाव 2 साल के बाद है, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय पे है। तो कुल मिलाकर के अभी इसके पहले एमएलसी के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव, अभी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो इतने बड़े देश में अलग अलग राज्यों में चूंकि अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं, केंद्र के भी राज्यसभा के चुनाव अलग समय पे, लोकसभा के चुनाव अलग समय पे, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव अलग समय पे, तो चुनाव कभी न कभी कोई ना कोई राज्य का होता रहता है। तो इस आड़ से तो नहीं बच सकते हैं कि 6 महीने बाद चुनाव होना है इसलिए जांच रहा हूँ, फिर अगले 6 महीने बाद अन्य 5 राज्यों का चुनाव होना है इसलिए भी रुक जाइए, फिर लोकसभा चुनाव आ गया इसलिए रुक जाइए, फिर विधानसभा चुनाव आ गया इसलिए रुक जाइए, फिर एमएलसी का चुनाव आ गया इसलिए रुक जाइए। तो जांच से चुनाव से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर यही 6 महीने पहले होता तब भी आप कुछ कहते, और उसके 6 महीने पहले यानी 1 साल पहले होता तब भी आप कुछ कहते, तब उस समय फिर पता चल रहा था कि अभी लोकसभा चुनाव हुए थे जस्ट। तो कुल मिला के तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन जो हो हंगामा करके जांच को प्रभावित करना चाह रहे हैं, तो देखिए जांच उससे कोई प्रभावित होने वाली नहीं है। और अगर राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया है तो उन्होंने बिना डरे, बिना कांग्रेसियों को आगे किए
उन्हें ठीक है। जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। और एक मैं बता, ठीक है केसी जैन जी, मैं नारायण बीच जी ने एक बात जो कही कि सब लोग एक है, कहीं पे कोई विपक्ष एक नहीं है। विपक्ष क्या, पार्टियों के अंदर इतनी फूट है कि देखिए मत, पूछिए मत। कांग्रेस देखिए 0 पे आउट हो गई, 5 राज्यों में 0 पे। और उत्तर ठीक है प्रदेश केसी जैन जी, 1 मिनट बीच में रोक रही हूँ। निशान जी जल्दी से, समय हो गया है। नहीं, ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं केसी भाई, ये चुनाव मैंने बात राज्य लेवल के चुनाव नहीं, मैंने 2024 के चुनाव की मैंने बात की है। ये माहौल जो देश के अंदर बनाया जा रहा है, ये सभी लोगों को पता है कि किस तरीके के घुमा करके, क्योंकि जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, जितना छोटा नेता उतने छोटे झूठ, क्योंकि राज्य और देश जानता है कि महंगाई किस रास्ते पर खड़ा है, किस तरीके के युवाओं को लॉलीपॉप कल से एक योजना के माध्यम से दिया गया है। बाकी सब ठीक है। मुकदमा लिखा गया था, चलिए 2014 का मुकदमा, नया मुकदमा नहीं है। देखिए समय हो गया है, मुझे बीच में रोकना होगा, हम चर्चा करेंगे, विषय बढ़ता जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए नेशनल हेराल्ड मामला जो है उसमें जांच की फांस वो तो है ही, देखिए इसलिए क्योंकि यदि कोई मैटर है, कोई मैटर आया है, उस पर पूछताछ हो रही है तो पूछताछ करेंगे। कानून तो सबके लिए है ना। अब विरोध में उतरे हैं, कोई कुछ ना करे राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, तो मुझे लगता है आप हम किसी का अधिकार नहीं है, ये तो जांच का विषय है, होने दीजिए। अब आने वाले समय में देखते हैं कि आखिरकार क्या निकल कर आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।